हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंफॉर्मेशन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में। या इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम है, काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि क्या है ये इंस्टीट्यूट, कब है एग्जाम, एग्जाम के क्या डिटेल्स हैं, उन सब पर एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रॉपर डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है। तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो आपका है ये दिल्ली में सिचुएटेड है और ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही ऑफर करता है मोस्टली। तो यहाँ पर ये आपको पीएचडी देता है इन लॉ, और उसके बाद पीएचडी देता है, एलएलएम करवाता है और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं और कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं। तो जो इनके ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, सिर्फ इनके लिए जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। ठीक है। तो ये काफी वेल नोन इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च एंड पेडागोजी। लीगल रिसर्च और लीगल पेडागोजी के लिए एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। इसका फोर्टे ही ये है कि ये एलएलएम के लिए और पीएचडी के लिए बहुत जाना जाता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अकेडमिया में जाना है, जो लीगल रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। एलएलबी तो ये ऑफर भी नहीं करते हैं। और हाँ, यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज भी है क्योंकि दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है। तो अब जानते हैं, अभी आज हम सिर्फ एलएलएम कोर्स की बात करेंगे कि एलएलएम में ये क्या क्या ऑफर करते हैं, क्या है इनका एलएलएम का स्ट्रक्चर। तो 1 ईयर कोर्स है इनका एलएलएम का, जो कि 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 53 है। अनरिजर्व सीट्स 27 है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 14 सीट्स हैं और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 2 सीट्स हैं। और मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ूं उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जो भी एलएलएम करना चाहते हैं, जो भी अकेडमिया में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, या अभी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एलएलएम करना चाहते हैं। उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीट्स देख ली, हमने देख लिया कि 1 ईयर एलएलएम होता है। अब ये स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑफर करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, आईपीआर और लीगल पेडागोजी एंड रिसर्च में इनका स्पेशलाइजेशन है एलएलएम में। लीगल पेडागोजी एंड रिसर्च, जैसा मैंने पहले भी बोला कि यहाँ का काफी ज्यादा रिनाउंड है। तो अगर आप यहाँ से एलएलएम करना चाहते हैं तो ये एक काफी यूनिक फील्ड ऑफ एलएलएम भी है, यूनिक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है। तो आप इसके लिए भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी ये तो सारे ऑप्शंस हैं ही, तो अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं देन ऑल्सो इट इज अ प्लेस फॉर यू। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो आपके पास एलएलबी होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, उसके द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहां से आपने एलएलबी किया होना चाहिए। इफ ऑन द डेट ऑफ द एग्जाम और इफ ऑन द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, इफ यू डोंट हैव योर डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा और आपको 15 सितंबर तक आपकी फाइनल डिग्री और फाइनल रिजल्ट जो भी है वो सबमिट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में ये आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। बट 15 सितंबर तक आप लोग यहाँ पर अपनी डिग्री सबमिट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं वो लोग बहुत इजीली एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि 50% मार्क्स आपके हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। तो इनका एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट होता है। ये टेस्ट होता है, दिस टेस्ट इज फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो टेस्ट प्लस इंटरव्यू। टेस्ट में क्या क्या होता है, तो एक आपका जो ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें कि 140 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, जिसमें 140 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस आपके जीके और इंग्लिश से रहते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके लॉ से रहते हैं। इसके बाद इसी से फॉलोड बाय दिस आपका एक राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें मोस्टली आपको किसी कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। ठीक। फिर इसके बाद जब ये जो टेस्ट है ये टेस्ट पूरा एक साथ होता है। ये टेस्ट आपका 5 मई को होने वाला है। एग्जाम्स की क्या डेट है, फॉर्म्स की क्या डेट है, वो सब अभी हम बताएंगे, अभी सब मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। तो ये जो एग्जाम है आपका ये एक ही बार में होता है, इकट्ठा होता है। ये 40 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और ये एग्जाम आपका 5 मई को होगा।
और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, जो भी टॉप कैंडिडेट्स हैं उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इंटरव्यू जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो यहाँ पर होता है वो 200 मार्क्स का एडमिशन प्रोसेस है। ठीक, इसके बाद क्या क्या आता है, तो जो आपका फर्स्ट पेपर जो आपका एग्जाम है उसका जो पार्ट 1 है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल नॉलेज से। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से ये क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 1/4 मार्क मतलब -0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। ठीक, इसके बाद जो आपका सेकंड पोर्शन है इसका, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ये लॉ से आते हैं और इसमें ये 100 मार्क्स के होते हैं। और ये आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, तो यहाँ पर आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब कवर्ड है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड एनवायरमेंटल लॉ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे ही आपका आता है। और ये सारे ही काफी अच्छे से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने काफी अच्छे से आपके लॉ स्कूल में पढ़े होंगे। तो बहुत इजीली डुएबल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क की, और हर राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और हर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना होता है और हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स दिए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर आपके ऐसे राइटिंग टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको एक लीगल प्रॉब्लम दे देंगे और उसका आपको सोल्यूशन देना होगा। इस तरीके के सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस होते हैं। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, टोटल ये जो 180 मार्क्स है, इस पेपर को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब ये एक मेरिट लिस्ट नहीं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालेंगे जिनको ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक, अब इंटरव्यू के लिए जिन स्टूडेंट्स को ये कॉल करेंगे वो आपको वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद होता है इनका इंटरव्यू, जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू होता है। उनकी लिस्ट जो है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो www.ili.ac.in है वहां पर मिल जाएगी। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्या है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। 22 अप्रैल है। तो फॉर्म्स आप लोग जल्दी से फिल कर दीजिए, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को देने में, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म्स आप इस लिंक पर जाके फिल कर सकते हैं, ILI Delhi admissions.in। तो जब आप इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट करके गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाके एडमिशंस के उस पे जाके और वहां पर आप अपना फॉर्म बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपना स्कैन सिग्नेचर, स्कैन फोटोग्राफ, और अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहां पर जरूरी है। फॉर्म की फीस है 2500 रुपीज। और फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 1 मई 2024 को। ठीक है, 1 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके बाद 5 मई को आपका एग्जाम होगा, विच विल बी ऑन अ संडे। और रिजल्ट ऑफ द एग्जाम 24 मई को आ जाएगा। तो सब कुछ इन्होंने प्रायरली इन्फॉर्म कर दिया है, आपके पास एवरीथिंग इन हैंड है। और उसके बाद लास्ट वीक ऑफ मई में ये अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। 24 मई को जब एग्जाम आएगा तो उसी दिन या उसके एक आध दिन बाद ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल देंगे और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ये लास्ट वीक ऑफ मई में। तो 24 मई ही लास्ट वीक ऑफ मई है। तो रिजल्ट आते साथ ही इनका इंटरव्यू शेड्यूल भी निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पर इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 2nd वीक ऑफ जून में आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट 3rd वीक ऑफ जून में आएगी, और थर्ड और लास्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 4th वीक ऑफ जून में आएगी। तो 3 मेरिट लिस्ट ये यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट की, जो टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं जो फाइनली एडमिशन लेते हैं, उनको 30,000 रुपीज की ये स्कॉलरशिप देते हैं। और अगर कोई ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को बिलोंग करते हैं, जिनके पास जो फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिलीज से नहीं है या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनको ये लोग मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। वो स्कॉलरशिप डिपेंड करती है कि आपको कितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर फीस है आपकी टोटल 1,50,000 रुपीज पर ईयर, दोनों सेमेस्टर्स की मिला के है ये फीस।
तो 1,50,000 पर ईयर फीस है। और इसके अलावा अगर आपको पेपर देने के लिए पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं कि पेपर्स कैसे आते हैं, तो पेपर्स इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वहाँ ऑफिस में जाके आप ले सकते हैं, या फिर आप उनको पोस्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट, और उसके साथ 600 रुपीज की डीडी भेज सकते हैं। तो 600 रुपीज की डीडी के थ्रू फिर वो आपको वहां से बाय कुरियर पास्ट ईयर पेपर्स भेज देंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर यू गाइस टुडे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, then you should go ahead and apply for it. It is a good university, it is a good college. If you want to go into academia or legal research and legal writing, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू जॉइन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी या फिर फॉर एनी अदर लीगल ऑफिसर एग्जाम्स या फिर एलेट पीजी और एनी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, then you can join with us. You can visit toprankers.com and you can have a look at our ongoing courses. You can watch the demo, और फिर आप decide कर सकते हो if you want a more detailed guidance and proper knowledge on any subject, then we are here for you. So this is it from my side. Take care and happy learning. Bye bye.